जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही है, ये एक जलती हुई गाड़ी की तस्वीर नहीं है। ये हम सभी देशवासियों के दिल पे लगा एक गहरा आघात है, जिसको हम इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन सभी लोग मिलकर हमारे जो कल पुंछ के अंदर टेरर अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसके जो 5 जवान शहीद हुए हैं, हमारे भारतीय सेना के वीर जवान शहीद हुए हैं, उन सभी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा पूरा परिवार कुरुक्षेत्र क्लासेस की तरफ से हम सभी कामना करते हैं कि भगवान इन पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में स्थान दे और इनका बदला जल्दी इंडियन आर्मी ले। तो ये ऐसी आशा हम करेंगे। दोस्तों, ये जो हमला कल हुआ है, इस हमले से बहुत चीजें कई तरह से जुड़ी हुई है। कैसे? दोस्तों, कल जो ये हमला हुआ था पुंछ के अंदर, इसमें कई लोगों ने ये सोचा था कि गाड़ी में अपने आप कोई बिजली, कई तो ऐसे बोले बिजली गिरने से, ठीक है, कईयों ने बोला कि है ना शॉर्ट सर्किट की वजह से, मतलब कुछ भी XYZ की गाड़ी के इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से अचानक आग लग गई। लेकिन जैसे जैसे सेना की इंटेलिजेंस की कार्रवाई होती गई और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू करी, तो उन्हें वहाँ पे ग्रेनेड मिले, ग्रेनेड के अंश मिले, ठीक है, एक जो खाली खोखे होते हैं गोलियों के, बुलेट्स के, वो मिले। तब जाके पता चला कि ये एक टेरर अटैक है। तो ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, देखा है आपने, कल आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि ये अपने आप आग लगी है, नहीं है, ठीक है। ये ग्रेनेड से किया हुआ एक सोचा समझा हमला है, सोची समझी साजिश के साथ किया गया हमला है, और इसका जवाब जल्दी इंडियन आर्मी के द्वारा दिया जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और हमें पूरा उम्मीद नहीं, पूरा 100% यकीन है कि ऐसा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने आया हूँ कि हमारे लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये, ठीक है, क्योंकि कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। जैसे अग्निवीर के अंदर भी अभी युद्धाभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमें जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में हमें अवेयर रहना, जागरूक रहना है। और ऐसी घटनाओं को तो खैर हमें पता ही होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए और इसका जवाब देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, उन सभी जवानों को जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं। हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह, ये सारे जो थे ये हमारे लिए शहीद हुए हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को इनको श्रद्धांजलि देनी है और ऐसा आशा करनी है, आशा नहीं 100% यकीन रखना है कि हमारी सेना इसका जवाब, जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, हमारी सेना ईंट का जवाब रॉकेट से देगी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, आप सभी लोग और हम सभी लोगों को ये गुस्सा जो है अंदर वो बरकरार रखना है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इस हमले के पीछे कौन कौन थे और क्या हमारे यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, वो भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस हमले के पीछे कौन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमला जो हुआ, ये पुंछ जो राजौरी सेक्टर है कश्मीर का, उसके अंदर ये हमला हुआ है, पुंछ के अंदर। और इन लोगों ने बड़ा कायरतापूर्ण हमला किया है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, थोड़ी विजिबिलिटी कम थी, यानी दिखना थोड़ा सा कम हो रहा था। उस समय 3 बजे का टाइम था दिन का, लेकिन वहां पे बारिश ऐसी हो रही थी और अंधेरा सा हो रहा था, इसीलिए इन्होंने पीछे से, साइड से, मतलब ग्रेनेड से हमला किया है। सामने से तो इनकी हिम्मत है नहीं, ठीक है, लेकिन पीछे से हमला किया था इन्होंने, और उसी वजह से उस गाड़ी के अंदर 5 जवान शहीद हो गए। एक जवान अभी जिंदा है और उनका MH हॉस्पिटल रुड़की के अंदर इलाज चल रहा है। ईश्वर से हम यही तमन्ना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर वापस सेना में आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इसके लिए किसने जिम्मेदारी ली है। इस अटैक के लिए एक नया संगठन सामने आया है, PAFF। बहुत लोगों ने ये नहीं सुना होगा, क्योंकि कई लोग जैश ए मोहम्मद और आपके लश्कर ए तैयबा, इन सबको, इंडियन मुजाहिदीन, इन सबको जानते हैं, लेकिन ये PAFF एक नया संगठन आया है, इसने इसकी जिम्मेदारी ली है। और कहा जा रहा है कि यही प्लान था, जो ये आतंकवादी हमला हुआ इसके पीछे यही संगठन था। आखिर ये PAFF है क्या? देखिए फुल फॉर्म देखिए इसकी, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। तो ये जो है आपके
इसका नाम है इस संगठन का जिसने इस हमले को क्या दिया है, अंजाम दिया है। क्या है ये कोई नया संगठन नहीं है। इसकी 2020 में स्थापना जैश ए मोहम्मद ने की थी, ठीक है, जिसको बहुत अच्छे से ठोका गया था सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर। तो जैश ए मोहम्मद ने ही इसकी स्थापना की थी 2020 के अंदर। और मोस्टली ये आपके कहां एक्टिव है, मुजफ्फराबाद जो आपके पाकिस्तान के अंदर है वहां पर एक्टिव है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी को इस बार हम ये उम्मीद करेंगे, नहीं कंफर्मेशन है कि इस बार पीओके नहीं जाना, पीओके से आगे मुजफ्फराबाद जाके फिर ठोक के आना है इनको, ठीक है। तो जैश ए मोहम्मद ने इसकी स्थापना करी थी और जैश ए मोहम्मद का संगठन है। और कल जो जिम्मेदारी ली है वो जैश ए मोहम्मद ने ही ली है कि हमारे संगठन ने काम किया, बड़े फक्र के साथ इन्होंने बोला है, लेकिन इनका फक्र जल्दी दूर किया जाएगा, ठीक है। जैसे वो कहावत है ना, एक कथन है, किसी कमांडर साहब ने एक कथन कहा था कि इनको तो 72 हूरों से मिलना है और इनको 72 हूरों से मिलाने का काम जो है वो इंडियन आर्मी करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टेबलाइज करती है इंडियन आर्मी इनके बीच में कोई गैप नहीं है, आपको सीधा वहां तक पहुंचा देगी, ठीक है। चलिए, तो 72 हूरों से मिलाने का काम ऊपर वाले का है, लेकिन उसके लिए एजेंट इंडियन आर्मी है। तो इनका सक्रिय क्षेत्र जो है वो कहाँ है दोस्तों, वो है आपके मुजफ्फराबाद के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ठीक है। ये आपको एक कॉमन बात ध्यान रखनी है, PAFF इस संगठन का नाम है, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। चलिए, ये कोई संगठन ने पहली हरकत नहीं करी है, ये इससे पहले भी इसने कई कायराना हमलों को अंजाम दिया है जो अपने सामने इस तरीके से नहीं आए। लेकिन कल वाला हमला जो था थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो वो कौन कौन से हमले थे उनकी चर्चा करते हैं हम। इसने क्या क्या पहले किया इस संगठन ने। 3 जून 2021 के अंदर जैसे ही इसकी स्थापना हुई उसके जस्ट 6-7 महीनों बाद में बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या में इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया था। यानी PFF ने बीजेपी नेता राकेश जो आपके पंडित हैं उनकी हत्या में इसका बहुत ज्यादा हाथ था और इसने कबूल किया था और इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। दूसरा अटैक कब किया इसने, 11 अगस्त 2021 को इस संगठन ने ईद उल उदा, इस दिन ईद उल उदा एक पाक त्योहार था, ठीक है, जो मुस्लिम समाज का एक त्योहार होता है, उस त्योहार पर, ठीक है, ईद उल उदा पर, उस त्योहार पर राजौरी में 4 जवानों पर उसने हमला किया था आर्मी के कॉन्वॉय पे और उसमें 4 जवान शहीद हुए थे, ठीक है दोस्तों। तीसरा हमला 3 अक्टूबर 2022 को मंधार पुंछ के जंगलों में इसके हमले से 9 जवान शहीद हुए थे और इस हमले को भी इसी संगठन ने अंजाम दिया था। उसके बाद में कल का जो लेटेस्ट हमला है आपके पास 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में 5 जवान जो है वो शहीद हो गए इस हमले के अंदर, ग्रेनेड से जो हमला किया गया था उसके अंदर। दोस्तों एक और खास बात, जब अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं है लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है वहां से जो खोखे मिले थे, जो बुलेट्स के खोखे मिले हैं वो स्टील की बुलेट्स के थे। इसका मतलब अगर हमारे जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखा है तो भी स्टील की बुलेट्स जो होती है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर भी चल जाती है। तो इनके पास इतने इवैक्यूएटेड हथियार थे और उन सारी बुलेट्स के खोखों पे चाइना मेड बुलेट्स थी वो, यानी चाइना का इन्वॉल्वमेंट दिखा है उसके अंदर। तो इसका मतलब चाइना से खरीदे हुए हथियार है और आप सभी को पता है कि चाइना किसका बाप है, पाकिस्तान का बाप है, ठीक है। पाकिस्तान को पनाह देने वाला चाइना ही है। तो चाइना के से निर्मित जो स्टील की बुलेट्स थी उसके खोखे मिले और वही बुलेट्स फायर की गई थी, ठीक है। पेट्रोल टैंक जो था पहले उसके ऊपर फायर किया गया, उससे आंख पकड़ी और उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायर किए थे जिससे हमारे जवानों को अचानक से हमला हुआ था तो वो कुछ समझ नहीं पाए और उससे पहले ही आग लग गई पूरी गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये था इस संगठन के बारे में, बड़ा ही कायराना हमला था ये और हमें बहुत ज़्यादा इसके प्रति उम्मीद है कि इसका जवाब जो है वो इंडियन आर्मी जल्दी देगी। और अभी हालांकि स्टार्ट हो गया है, स्पेशल फोर्सेस की यूनिट जो है कश्मीर में डिप्लॉय कर दी गई है और एक्स्ट्रा, और इनके लिए इनके अब्बा जान आ रहे हैं, ठीक है, और इनको जरूर ठोकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी खुशखबरी देखने को मिलेगी। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आजकल बहुत एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, अग्निवीर के अंदर भी बहुत सारे पूछे गए, हर शिफ्ट के अंदर 3-3, 4-4 क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं। तो हमें अवेयर रहना है जो भी हमारे आगे के एग्जाम आने वाले हैं CISF और सबके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद से ज़्यादा आप लोगों के मन में जो गुस्सा होगा उसको समझने में आपको ये वीडियो ने हेल्प की होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
भारत माता की जय।